इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है भाई, सारे पेपर्स है। चलो भाई, भगवान करे प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए। अंजलि, चल रहा हूँ भाई मैं। आई। बस निकलता हूँ। एक मिनट। क्या बात है तारक, आज तो टाई शाई लगाकर ऑफिस जा रहे हैं। What's happening? अरे आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, तो जरा बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा जरा फॉर्मल होके जाऊंगा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस किसी की नजर ना लगे आपको। अंजलि, हिंदुस्तान में जितने पति है ना, उन पे उनकी पत्नियों की ऐसी नजर होती है कि किसी की नजर लग ही नहीं सकती। वाह वाह, क्या कहा है लेखक महोदय, क्या बात है। थैंक यू। पर बाय द वे, तुम ये पीछे क्या छुपा रही हो? आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज मेरे लिए? क्या है? अरे सरप्राइज आपको खुश करने के लिए है। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, घबरा नहीं रहा हूँ, पर क्या सरप्राइज है ना, तो एकदम से क्या हो सकता है सोच में डूब गया, इसलिए नहीं घबरा नहीं रहा हूँ, खुश हूँ। कोई सलाह दे क्या नए टाइप का? नहीं। बहुत अच्छा। हाँ, क्या? नहीं, बहुत अच्छा सोचती हो तुम। ये सरप्राइज देना हर कोई थोड़ी सोचता है अंजलि। बहुत अच्छा। कोई फ्रूट है? तारक, खाने की कोई चीज नहीं है। उत्तम। क्या उत्तम? क्यों? अरे तुम अगर कोई सरप्राइज लाई हो ना, तो उत्तम ही होगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उत्तम ही होगा वो। हाँ, चीज तो एकदम उत्तम है। हाँ, तो अब क्या है जरा बता दो ना यार, कब तक सस्पेंस रखोगी? बताओ ना प्लीज, क्या है? अरे बताती हूँ। पहले आप अपनी बैग रखिए। चलो रखा। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। ये भी करना पड़ेगा? चलो हाँ, कर ली। नाउ जल्दी दिखाओ क्या है। 1 2 3, आंखें खोलिए। सरप्राइज। अरे वाह, बहुत सुंदर अंजलि। बहुत बढ़िया। ये क्या? ये क्या है तारक? ये नवरात्रि में गरबा खेलते वक्त पहनते हैं वो ड्रेस है, केडिया। भाई अंजलि, इतनी जनरल नॉलेज तो मुझे भी है ना कि ये केडिया है, पर ये तुम पहनोगी तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा क्या तारक? आप भी। मैं कैसे पहनूंगी इसको? ये तो मैंने स्पेशली आपके लिए बनवाया है। मेरे लिए? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ अंजलि, मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए बनाया। थैंक यू वेरी मच पत्नी जी। मेंशन दैट माय पति जी। वेलकम पत्नी जी। आपका ये सरप्राइज, आपका ये मेरे लिए केडिया लाना और नवरात्रि का उत्साह, सब कुछ उत्तम है ना तारक? आई टेल यू, नवरात्रि को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। होना भी चाहिए अंजलि, होना भी चाहिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। भाई, माँ आद्यशक्ति की आराधना के इस पर्व पे सारे लोग रोमांचित। एकदम सही कहा आपने, नवरात्रि की तो बात ही निराली है। अरे पूछो मत अंजलि, पूछो मत। इन 9 दिनों का नवरात्रि का इंतजार तो पूरे साल हर व्यक्ति करता है। भाई, रंगों भरी रात होगी, भक्ति की सौगात होगी, ढोल की ताल होगी, माँ का आशीर्वाद होगा, नुपुर की झनकार होगी और साथी का साथ होगा। हाँ, और सारे खेलने वाले दुनिया भर कर ऐसा झूमकर नाचेंगे कि धरती आकाश एक हो जाएंगे। और खास करके हमारे गोकुल धाम की नवरात्रि, भाई इसकी तो बात ही कुछ और है। हाँ तारक, और अपनी गोकुल धाम की नवरात्रि में तो इतना जोश उमंग और उत्साह होता है कि दिल करता है ये नवरात्रि चलती ही जाए, बस कभी खत्म ना हो। अरे बस अंजलि, अभी नवरात्रि की इतनी बातें करोगे तो ऑफिस जाने का मन नहीं होगा। फिर प्रेजेंटेशन कौन देगा? ये सारी तैयारियां धरी रह जाएगी। बस चलो मैं चलता हूँ अभी। एक मिनट तारक। हाँ, आप ऑफिस जाए उसके पहले मुझे एक बार ये पहन के दिखाइए ना। अरे कैसी बातें कर रही हो अंजलि? अभी कैसे पहनूंगा मैं? टाई शर्ट पैंट सब पहना हुआ है, इसके ऊपर कैसे पहन सकता हूँ मैं ये? तारक, 1 मिनट के लिए पहन लीजिए ना प्लीज। अरे टाइम लग जाएगा, सब चेंज करूंगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा अंजलि। तो तारक, फिर आप ये शर्ट के ऊपर ही पहन के मुझे दिखा दीजिए। साइज में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं इसे ऑल्टर करवा सकती हूँ ना, इसलिए। ऐसी बातें कर रही हो अंजलि, इसके ऊपर पहन लो, अगर किसी ने देख लिया तो यार हंसी उड़ाएगा। क्या पैंट के ऊपर ये पहना हुआ है? ओफो तारक, मैं आपको कहाँ सोसाइटी के बीच में सबके सामने चेंज करने को कह रही हूँ। घर में मेरे सामने शर्ट के ऊपर पहन के दिखा दीजिए प्लीज। तुम अंजलि बहुत जिद करती हो यार, इसके ऊपर बहुत अजीब लगेगा अंजलि। मैं शाम को पहन लूंगा ना आके। प्लीज पहन लीजिए ना यार। अच्छा भाई, तुम जीती, मैं हारा। लाओ तो लाओ, इतनी जिद कर रही हो तो पहन लेता हूँ भाई। हाँ ठीक है। तारक, you looking so handsome। आपको फिटिंग ठीक आ रही है ना? कहीं से टाइट नहीं हो रहा ना? नहीं, फर्स्ट क्लास। क्या बात है मेहता साहब, केडिया। आज केडिया पहन के ऑफिस जा रहे हैं? नहीं जेठा भाई, ये तो सिर्फ ट्राई कर रहे हैं घर पे। इसे पहन के ऑफिस नहीं जाएंगे ये। हाँ हो गया चलो। अरे निकाल क्यों रहे? पहने रखिए ना, मैं तो कहता हूँ ऐसा ही ऑफिस जाइए, मस्त लग रहा है। नहीं अंजलि भाभी?
हाँ कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं? आइडिया बहुत अच्छा है जेठा भाई। यार क्या आइडिया अच्छा है? अंजलि ऐसे कोई पैंट शर्ट टाइप है क्या? कोई केड़िया पहन के ऑफिस जाता है क्या? आइडिया अच्छा है। नहीं माना कोई नहीं जाता है, लेकिन आप आज से नई फैशन चालू करो। हाँ जेठालाल कैसी बातें करो, पागल हो गए हो तुम? अरे इसमें पागल होने की क्या बात है? अरे भाई ये केड़िया तो हमारा भातीगढ़ पहरवेश है। हमारे दक्षिण भारत में तो सब कितना गर्व से लुंगी पहनते हैं। बराबर। अच्छा, और हमारे बचाव में तो आज भी कितने लोग हैं जो केड़िया पहनते हैं। लेकिन जेठालाल जी मेरा ऑफिस भचाऊ में नहीं, मुंबई में। अब तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो एक काम करो ना जेठालाल, तुम केड़िया के समर्थन पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो पैंट शर्ट पे केड़िया पहन के दुकान जाओ। अरे भाई ये आपको पहना हुआ देखा, उसके बाद मुझे आइडिया आया। पहला आइडिया आया होता ना तो मैं पक्का घर से ही केड़िया पहन के निकलता। अरे वाह। मैं क्या कहता हूँ, आज से आप ये नई फैशन चालू करो, कल से पक्का मैं भी दुकान केड़िया पहन के ही जाऊंगा। तो इसका इलाज है ना, ये लो, ये पहन के जाओ ना। ये अरे भाई ये मेरी साइज का नहीं है ना, मुझे होगा नहीं इसके लिए। देखो जेठालाल, तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन मैं ऑफिस ऐसे पैंट शर्ट टाई के ऊपर ये केड़िया पहन के नहीं जाऊंगा। अंजलि भाभी, आपको नहीं लगता मेहता साहब ये केड़िया नहीं पहन के हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अरे क्या बिल्कुल? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? मैं केड़िया पहन के ऑफिस ना जाऊं, इसमें संस्कृति बीच में कहां से आ गई? संस्कृति का अपमान कहां से आ गया भाई? अगर आप ये केड़िया पहनकर ऑफिस नहीं गए ना तो मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तारक। अरे नहीं अंजलि भाभी ऐसा मत बोलिए। क्या कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मेहता साहब को आपकी भावनाओं की कुछ ज्यादा कदर नहीं है। हाँ वो पुरुष मंथरा, आग क्यों लगा रहे हो भाई? फायर ब्रिगेड मुझे बोलते हो, यहाँ आके आग लगा रहे हो। ठीक है तारक, जेठा भाई पे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको केड़िया पहन के नहीं जाना है ऑफिस तो आपकी मर्जी। हाँ ठीक है, रहने दो भाई, रहने दो। आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही हमारी संस्कृति धीरे धीरे गुप्त होती जा रही है। अरे गुप्त नहीं, लुप्त होती जा रही है जेठालाल। हाँ देखो, पता है ना आपको, फिर भी आप ऐसा कर रहे। ठीक है भाई ठीक है, लोकशाही है, सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं, किसी को हमारी संस्कृति की पड़ी ही नहीं है। तो सब पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो गए हैं। ये टाई कोट सूट पैंट वो सब पहन के ऑफिस जाना है, केड़िया पहन के नहीं। ठीक है, आप लोग ये चाहते हैं कि मैं इस पैंट शर्ट टाई के ऊपर ये केड़िया पहन के ऑफिस जाऊं, तो मैं जा रहा हूँ, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं मैं? रुकिए भाई, केड़िया पहन के कोई ऑफिस जाता है अंजलि भाभी? नहीं जेठा भाई। निकालिए। हंस रहे हैं आप लोग? जेठालाल फिरकी ले रहे थे मेरी? अरे मैं अकेला नहीं, अंजलि भाभी भी साथ में थी। अब मैं क्या करूं? जेठा भाई ने इशारा किया तो मैंने भी साथ दे दिया। अरे भाई आप ढील दे रहे थे तो हम लपेट रहे थे। क्या ढील दे रहे थे जेठालाल? टेंशन हो गया था मुझे। मैं यही सोचते हुए जा रहा था कि इस केड़िया में लगूंगा कैसे, प्रेजेंटेशन दूंगा तो हंसेंगे सब लोग मुझ पे, बॉस क्या बोलेंगे। यार बहुत टेंशन कर दिया तुमने। लाइफ में कभी टेंशन लेने का ही नहीं मेहता साहब, टेंशन देने का। खास करके नवरात्र के दिनों में तो टेंशन लेने का ही नहीं। क्यों अंजलि भाभी? बिल्कुल सही कहा जेठा भाई आपने। नवरात्रि के दिनों में तो सिर्फ माता जी की आराधना करनी चाहिए और गरबे पे घूमने और झूमने के बारे में ही सोचना चाहिए, बस। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। अरे बाबा यार कुछ लेट हो रहा है, चलो यार। अरे ये तो उतार दूं पहले। मैं तो ऐसे ही निकल रहा था ऑफिस। ये लो भाई लो, चलो। वैसे लेट तो मुझे भी हो रहा है दुकान जाने के लिए। मैं तो खास वो आपने बोला था ना आज आपका वो बड़ा क्या वो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन, तो मैं बोला चलो जाते जाते ऑल बेस्ट बोलता जाऊँ। अरे थैंक यू भाई आपको मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ। चले अंजलि भाभी, ओके। जय ऐसी मजाक मत किया करो यार जेठालाल। मजे में रहो यार। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ये क्या दुकान छोड़ के आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वेटिंग फॉर गोदो। हैं? मतलब हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्यों? अभी पता चल जाएगा। रेडी? 1 मिनट नट्टू काका। हरी अप। हो गया। रेडी? 1 मिनट नट्टू काका। हथियार ले लूं? हथियार? हथियार
एक मिनट, ये लीजिए नट्टू काका। नाउ रेडी? 1 2 3 4। हे नदी किनारे नारियेरी रे भाई नारियेरी रे, हे हे हे। लांबो डगलो मुछो वाकड़ी सिरे पागड़ी राती, हे लांबो डगलो मुछो वाकड़ी सिरे पागड़ी राती। बोल बोल तो तोड़ी तोड़ी छेल छबीलो गुजराती हूँ, छेल छबील गुजराती। दैया 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 दै। क्या था ये? विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ नवरात्रि। हम आपको याद दिलाना चाहते थे सेठ जी कि नवरात्रि आ रही है। क्यों क्यों याद क्यों दिलाना चाहते थे? आपको क्या लगता है मैं मंगल ग्रह से आया हूँ? मुझे पता नहीं है नवरात्रि आ रही है। सेठ जी हमें पता है कि आपको पता है कि नवरात्रि आ रही है, लेकिन हम आपके सामने इसका तादृश्य नमूना इसलिए दिखा रहे थे ताकि हम उसकी आड़ में हमारी बात आपके सामने पेश कर सके। कौन सी बात? सेठ जी अब आपको तो पता ही है कि नवरात्रि आ रही है, तो आपको ये भी पता होगा कि नवरात्रि में रोज रात को गरबा खेलने जाना पड़ता है, लेकिन गरबा खेलने ऐसे ही नहीं जा सकते, साथ में डांडिया लेके जाना पड़ता है। एक मिनट नट्टू काका, बगैर डांडिया के भी गरबा तो खेल ही सकते हैं ना? लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। तो मैं सेठ जी से ये कह रहा था कि गरबा खेलने से पहले हमें तैयार होना पड़ता है। हाँ, तैयार होने में काफी टाइम लगता है, इसलिए काम से जल्दी निकलना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। मतलब आप दोनों को जब तक नवरात्रि है तो रोज शाम को दुकान से जल्दी सटकना है। बराबर सेठ जी, आप हमारी आधी डिमांड एकदम समझ गए। ओहो अच्छा, ये तो अभी आधी डिमांड है, तो बाकी की आधी डिमांड क्या है? वो आपको नट्टू काका बताएंगे। ओवर टू यू नट्टू काका। आप दोनों को जब तक नवरात्रि है तो रोज शाम को दुकान से जल्दी सटकना है। बराबर सेठ जी, आप हमारी आधी डिमांड एकदम समझ गए। ओहो अच्छा, ये तो अभी आधी डिमांड है, तो बाकी की आधी डिमांड क्या है? सेठ जी, रात को गरबा खेलने के बाद सुबह जल्दी उठने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ सेठ जी, और देर रात तक गरबा खेलने के बाद दूसरे दिन अगर शरीर को पर्याप्त आराम ना मिले तो काम पे झपकी आने के 100% चांसेस है। और काम पर झपके आने की दुर्घटना ना हो, इसलिए दूसरे दिन हम 1 घंटा देरी से आना चाहते हैं। हाँ सेठ जी, दुर्घटना से देर भली। हाँ बराबर, मतलब जब तक नवरात्रि है आपको रोज रात को जल्दी तो जाना है, लेकिन दूसरे दिन दुकान लेट भी आएंगे। बराबर? एग्जैक्टली सेठ जी। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, इतनी तकलीफ उठाने से अच्छा है कि हम 9 दिन दुकान बंद ही रखते हैं ना। ओके फॉर मी, आई मीन। नहीं नट्टू काका, 9 दिन दुकान बंद रखेंगे वो कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करें, दोपहर में 12 बजे से शाम को 5 बजे तक दुकान चालू रखें। 5 घंटे ठीक है। हाँ, मोर देन इनफ। तो सेठ जी, सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये लगता है कि दुकान दोपहर में 12 बजे से शाम को 5 बजे तक चालू रखें। नहीं, एक मिनट, आप ये मुझे पूछ रहे हैं क्या बता रहे हैं? Whatever, as you take। मतलब जैसा आप ठीक समझे। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, दुकान रोज के टाइम पे ही आना पड़ेगा और रोज के टाइम पे ही जाना पड़ेगा। पर नट्टू काका, आप तो पुराना खिलाड़ी है, फिर भी भूल गए। त्योहार के दिनों में तो हमारा ज्यादा धंधा होता है। आई नो सेठ जी, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार नवरात्रि में गरबा खेलने की बहुत तलब लगी है। अरे गरबा खेलने की तलब तो मुझे भी हर साल लगती है, और हर साल की तरह इस साल भी मैं रोज गरबा खेलने जाऊंगा, लेकिन मैं रोज सुबह टाइम से आऊंगा और टाइम से ही जाऊंगा। अगर मैं नवरात्रि में रोज गरबा खेलने के बाद दुकान रोज के टाइम पे आ सकता हूँ और रोज के टाइम पे जा सकता हूँ, तो आप दोनों को क्या तकलीफ है? देखा नट्टू काका, मैंने कहा था ना आपसे, सेठ जी नहीं मानेंगे। या वी वर एक्स्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक। चलिए कम। ओ रुको, इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। एक काम करते हैं, 9 के 9 दिन तो नहीं, लेकिन आखिर के 3-4 दिन आप लोग
शाम को दुकान से जल्दी निकल जाना और दूसरे दिन एक आध घंटा लेट आना। थैंक यू सेठ, थैंक यू यार। कोकोनट हैं? नारियल नारियल, नट्टू काका कह रहे हैं कि आप नारियल की तरह हैं, ऊपर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम नरम। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आपने हमारी नवरात्रि निखार दी। अच्छा सुनो भाई, हर साल की तरह तुम दोनों और बावरी तीनों आ जाना गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि के लिए। सॉरी सेठ जी, इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ नट्टू काका अकेले आएंगे। क्यों? क्या है सेठ जी, मैं बावरी जी और उनकी सहेलियों के साथ किसी दूसरे गरबा आयोजन में खेलने जाने वाला हूँ। ओहो, अभी तो शादी हुई नहीं के बावरी तुझे अपने पल्लू में घसीट के ले जा रही है। शादी होने के बाद ध्यान रखना। हाँ भाई। नहीं सेठ जी, मैं तो हमेशा ध्यान रखता हूँ। वो क्या है सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं। अरे कौन है तेरे ये बड़े सयाने? बहुत कुछ बोल के गए तुझे, हैं? हमको तो आज तक ऐसा कोई बड़ा सयाना मिला नहीं। वो तो जैसा जिसका नसीब। या दोढ़ा, चलो छुट्टी मिल गई ना, अभी जाओ धंधे में ध्यान दो। जी जी सेठ जी। कहो पूनम ना। ए पूनम, आहिस्ता संभल। क्या बेटा, ये डांडिया वांडिया उधर दुकान में जाके घिरक के सामने मत खेलने लगना। डांडिया सब रख दो अभी दुकान में जाके साइड पे। हाँ, धंधे में ध्यान देना, ठीक है? जी सेठ जी। हाँ, सब रात को नवरात्रि में खेलने का डांडिया वांडिया सब। जी हाँ। सेठ जी, आइए नट्टू काका। सेठ जी, सेठ जी, आपको पता है आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या है? क्या नहीं, कौन है? कौन है? सरप्राइज में आपके लिए कौन है? कोई है सेठ जी जो आपसे मिलने आने वाला है। अच्छा, कौन है? ऐसे ना बताऊंगा, आप गैस कीजिए। अरे भाई, तेरा बोलने से गैस नहीं होता है, उसके लिए ऐसा कुछ खाना पड़ता है जिससे गैस हो। नहीं सेठ जी, गैस मतलब GAS, गैस नहीं, GUESS, गैस। मतलब आप अनुमान लगाइए कि आपसे मिलने कौन आने वाला है। बावरी, वो आपसे मिलने क्यों आएंगी? तो कौन आने वाला है? बोलना भाई। अच्छा चलिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये वो है जिसको देखते ही आप एकदम खुश हो जाते हैं। दया आने वाली है? नहीं तो टप्पू तो कॉलेज गया होगा। बापूजी आ रहे हैं? नहीं मेहता साहब? नहीं। अरे भाई, तो बताने कौन आने वाला है? सेठ जी, थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा तो दिमाग पे जोर डालिए। अरे भाई, क्यों जबरदस्ती दिमाग पे जोर डलवा रहा है भाई तू? सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि कभी कभी दिमाग पे सोचने का जोर डालने से दिमाग के ज्ञान तंतु एकदम सतेज हो जाते हैं और दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। अरे भाई, मैं और मेरा दिमाग दोनों जवानी है। चल बोल बोल। चलिए आपको और एक हिंट देता हूँ। अरे ये वो है जिसको देखते ही आप एकदम उछल पड़ते हैं। कौन है भाई, बता ना। बता देता सेठ जी, लेकिन उन्होंने मुझे आपको ना बताने की कसम दी है। सॉरी सेठ जी। खैर, अब थोड़ी देर में वो आ ही जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलता हूँ। कौन है जिसको देख के मैं उछल पड़ता हूँ? बबीता जी। दोस्तों, कुर्सी से उछल पड़ेंगे जेठालाल, क्योंकि उन्हें झटका देने आए उनके साले सुंदरलाल। और सुंदरलाल जब भी आते हैं, जेठालाल की जिंदगी में उत्पात जरूर मचाते हैं। तो अब देखना यह है कि इस नवरात्रि में सुंदरलाल क्या नया हंगामा, क्या नया उत्पात लेके आए हैं और गोकुलधाम निवासी किस तरह से मनाते हैं नवरात्रि। बस अपना रोमांच और उत्साह बनाए रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.